बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन जी। और आई एम श्योर आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप सब के लिए आपका भाई हमेशा दुआ गो रहता है कि अल्लाह मियां आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब मुस्कुराता रखे, हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा जी, किचन का चैम्पियन, आप सबको मालूम है कि किचन के चैम्पियन में क्या होता है, बट फिर भी मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी। आज इंटरटेनमेंट चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, वहाँ आपको हमारी तमाम अब तक की वीडियोज़ जो हैं ईज़िली देखने को मिलेंगी, चाहे उसमें रेसिपीज़ हों या हमारे हकीम साहब या उम्मे राहिल की रेमेडीज़ हों। ठीक है जी। और रेसिपीज़ भी जो हैं वो आपको मालूम ही है ये बात कि हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हमारी बहनें और माएँ जो घरों पे काम करती हैं या खाना पकाती हैं, रेसिपीज़ को लेकर उनको एक परेशानी और एक टेंशन ही लगी रहती है कि आज क्या पकाएं, आज खाने में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो होता यही है कि घर में जब मर्द हजरात से पूछा जाता है कि क्या खाना, तो बोलते हैं यार कुछ भी पका लो। जब पक्कर आता है तो बोलते हैं यार ये क्या पकाया है। तो ये अक्सर और बेशतर जो है ना ये शिकायतें सुनने में आती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना घर में मौजूद उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम रेसिपीज़ को डेवलप करें जो कि वेस्ट हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। तो हमारे जो कंटेस्टेंट हमारे शो के अंदर आते हैं उनके लिए हम एक मिस्ट्री बॉक्स हमने प्लान किया हुआ है फ्रॉम 1 to 10, जिसके अंदर से तीन बॉक्सेस जो हैं हर टीम को मिलता है और उन 3 इंग्रेडिएंट से वो अपनी रेसिपी डेवलप करते हैं। तो आज क्या बॉक्सेस में से इंग्रेडिएंट निकलते हैं और क्या रेसिपी बनती है और किस तरह से बनती है, ये आपने देखना है। अच्छा जी, मैं अगर बात करूं तो जो हमारे साथ 2 कंटेस्टेंट होंगे और 2 गेस्ट होंगे। आज जो 2 गेस्ट हैं ये दोनों हस्तियां जो है ना मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम तरीन हिस्सा है जिसमें मेरे ख्याल से मैंने एक तरह का यू टर्न लिया था। इट वॉज 2013, इट वॉज 2013 और 2014 मेरे ख्याल से 2012 या 13 या ऐसा कुछ टाइम था, वो पता कर याद आ जाएगा अभी जब शेफ़ आएंगे। तो मैंने ज्वाइन किया था एक इंस्टीट्यूट जहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया था और वो पहला बैच था। और यकीन जानिए कि पढ़ाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। अगर जब तक आपके पास पढ़ाने का पैशन नहीं है या आप शौक़ नहीं रखते या आपके पास सब्र नहीं है तो आप पढ़ा भी नहीं सकते। और यहाँ पर ये काम सर अंजाम देते आए हैं और इंडस्ट्री को इन्होंने एक नया रुख दिया। ठीक है जी, लोगों को पहचान दी शेफ़ बनने के लिए कि क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है और किस स्टेप्स पे से आपको चलकर आगे बढ़ना होता है। तो ये वो शख्स है जिससे बहुत कुछ हमने सीखा और समझा। तो आप भी आज इनकी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे। और इनके साथ जो बॉस हैं हमारी वो भी बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली भाई ने सिखाना है, तो बॉस ने भी सिखाना है तो और हमने भी सीखना है उनसे। नहीं सीखेंगे तो वो ज़बरदस्ती सिखाएंगे, बल्कि सीखें, कहाँ जा रहे हैं, इधर बैठे हैं आप। तो सबसे पहले हम एक काम ही करेंगे। अच्छा, आप सबको मैं फिर से बताता चलूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन यूट्यूब आज इंटरटेनमेंट। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, हमारी फैमिली में आना चाहता है, तो इस दिए गए नंबर पर आपने कॉल करना है और अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे हमारे इस फैमिली का हिस्सा और किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि टीम ए के जो कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है ये उनसे पूछते हैं और क्या सोचा है उन्होंने चैम्पियन बनने के लिए। तो वो कोई और नहीं, वो हैं जी शेफ़ गुलाम मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गुलाम भाई? आगे फिर खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? तो गुलाम भाई, कब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? शौक था। शौक था? बचपन से शौक था। बचपन से शौक था? इतना भी बचपन नहीं, मतलब हाँ, थोड़ा सा बचपन। नहीं। अच्छा, क्लास 4-5 से। हाँ। अच्छा, तो फिर मतलब मैंने किया जब मैट्रिक इंटर किया था, फिर इंटर के बाद फिर मैंने गौतम में एडमिशन लिया। अच्छा जी, गौतम में एडमिशन लिया। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले मतलब कि घर पे कुकिंग शुकिंग करते थे? गार्डनिंग बहुत शौक था। अच्छा, हाँ। तो कौन था इंस्पिरेशन, किसको देखकर आपको ये शौक जागा? अम्मी। अम्मी को? हाँ। अच्छा, मम्मा इतना अच्छा खाना पका लेती हैं यस। कि मम्मा के देख कर लगा कि यार नहीं मुझे शेफ बनना है? नहीं, मैंने मम्मा को देखा और मम्मा के साथ हेल्प भी की।
और जब भी मैं मम्मा को देखता था, जब भी वो अंदर से आती थी आवाज आती थी आवाज़। के आवाज आती थी कि गुलाम भाई आपने शेफ बनना है, ऐसे होता था? नहीं ऐसा ही नहीं होता था, लेकिन फिर? एक अंदर मतलब शौक था, मतलब ये ऐसा मतलब। भाई ये पता चल गया था आपको कि शेफ बनना बड़ा हो गया है, कंफर्म हो गया था ये। तो फिर कौथम ज्वाइन किया, और कौथम में कौन किस तरह से कौथम पहुंचे, लाइनअप कैसे हुए? लाइनअप मैंने फेसबुक वगैरह पे जब देखा। अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू। जी ठीक है, तो फिर वहाँ गए जी। और अब वहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हो या शॉर्ट कोर्स कर रहे हो? मेरा हो गया, हो गया, कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट हो गया। क्या बात है भाई। तो अभी कहाँ काम कर रहे हो? अभी मैं सल्तना रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है भाई, माशाल्लाह, जिंदाबाद। तो कौन से सेक्शन पे काम कर रहे हो? बारबेक्यू। बारबेक्यू पे? ओ माय गॉड, ये एक अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद जो लोग अपना करियर परस्यू करते हैं, आगे फील्ड के अंदर इंटर होते हैं, यकीन जानिए वो बहुत कुछ कर जाते हैं। बिकॉज कि थ्योरी, जो थ्योरेटिकल आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जो थ्योरी आपके पास होती है, उसके बेस पर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इन होते हैं तो यकीन जानिए आपको कोई रोक नहीं सकता। आप किसी टाइम पर, आज से काफ़ी टाइम पहले अगर हम बात करें तो मीडिया अवेयरनेस, जब मीडिया ने अवेयरनेस नहीं दी थी, जब इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, जब आपके कलनरी स्कूल नहीं थे, तो उस वक्त शेफ़ के पास एजुकेशन नहीं थी, शेफ़ के पास कलनरी एजुकेशन नहीं थी, थ्योरी नहीं था। प्रैक्टिकल बेस्ड शेफ्स जो है अपनी लाइफ गुजार रहे थे, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि कॉस्टिंग हो गई, इन्वेंटरी आइटम्स हो गए, आपके स्टोर्स हो गए, आपका फीफो हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाइजीन हो गई, आपकी क्रॉस कंटामिनेशन टाइप की चीज़ें जिसकी वजह से फूड पॉइजन एंड ऑल ये वाली चीज़ें होती हैं। तो बट ये एक अच्छी चीज़ है कि इंस्टीट्यूशंस ने ये आपको एक मैं कहूँगा कि एक अच्छा एम दिया, आप पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें, और बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए, आज जीत के जाना है या नहीं? इंशाल्लाह ताला हरा दोगे अगली टीम को? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छी बात है। ये भी अंदर से आवाज़ आई थी नहीं है, ये अंदर से आवाज़ आई। कॉन्फिडेंस इतना पैदा कर रहा हो तो ये इंशाल्लाह जाओ। ताला जीत जाऊंगा। क्या बात है भाई, क्या बात है मुस्तफ़ा। अच्छा जी, यहाँ पर टीम ए में हमें मुस्तफ़ा ने ज्वाइन किया, और टीम बी में अब बुलाएंगे हम हमारी शहजादी छोटी, हमारी बहना, इनको। और इनके बारे में मैं बताऊं अगर, तो ये भी इंडस्ट्री से ही हैं और पढ़ती आई हैं अभी तक, और पढ़ रही हैं, और इनका एक्सपीरियंस कुकिंग तो आई एम श्योर ये करती आई होंगी। बुलाते हैं इनसे, पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है और कब से कुकिंग करती आ रही हैं। तो इनका नाम है जी शेफ़ सुकून रहमान। अस्सलाम वालेकुम सुकून, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, फिर खैरियत से? अच्छा सुकून, ये बताएं, गुस्से में? नहीं, गुस्से में तो नहीं है? मम्मा के साथ? नहीं कुछ भी नहीं है, स्टिल सीन है? जी। पक्की बात है? जी। इतनी प्यारी स्माइल है बेटे आपकी, और आप मुस्कुरा ही नहीं रहे यार। हाँ, अच्छा, क्यों आए इस फील्ड में, क्या सोच कर आए? मुझे ना बचपन से शौक था, फिर बीच में ना मेरी दादी ने कहा था कि कुकिंग तो सारी लड़कियां करती हैं वो, उसके बाद ख़त्म हो गया था। फिर मम्मा ने कहा कि नहीं तुम्हारा ये शौक है तो इस फील्ड में जाओ आप। तो फिर मैं इस फील्ड में आई। अच्छा जी। तो क्या इस फील्ड में मतलब घर में कुकिंग करते थे? जी घर में कुकिंग। क्या बना लेते थे घर में? मैं ज़्यादातर बेकिंग आइटम्स बनाती थी। अच्छा, रोटी बनाना नहीं आती है? नहीं वो भी आती वो भी आती है? गोल बना लेते हो? नहीं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन कैसे बनती है, मतलब नक्शे वक्शे बनाते हैं? तो थोड़े मम्मा ने ट्रेनिंग दी? जी हाँ, मम्मा ने उसके किस तरह से अच्छा खाना बनता है। जी हाँ, पक्की बात है। जी। तो फिर कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया आपने? मैंने कौथम को ज्वाइन किया? जी। अच्छा, फिर? कौथम में अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। जी। कितने मंथ का डिप्लोमा है? 2 साल का 2 साल का डिप्लोमा जी। है। अच्छा, तो सही पढ़ा रहे हैं, सब कुछ जी, अच्छा है जी। माशाल्लाह से। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जाकर क्या बनना है, शेफ ही बनना है? जी शेफ पक्की बात है, ये अपना कुछ स्टार्ट करना है? अपना भी स्टार्ट करने का है और शेफ भी बनना है। शेफ भी बनना है, दोनों पर करना है? अपना खुद का कैफे खोलना है मतलब। कैफे खोलना है? जी। नौकरी मिल जाएगी भाई? इंशाल्लाह। इनके पास नौकरी करेंगे भाई, हैं? इनसे सीखेंगे पहले हम, है ना? सिखाओगे ना मुझे? जी अच्छा, हाँ जी ठीक है। अच्छा, तो सुकून, गुलाम जीतेगा कि आप जीतोगे? कोई भी जीत जाए मसला नहीं। कोई भी जीत जाए मसला नहीं, इतनी प्यारी सी छोटी सी है, कोई भी जीत जाए मसला नहीं है। ठीक है जी, कोई भी जीत जाए मसला नहीं है, देखेंगे कि कौन जीतेगा। बट उससे पहले हम टीम ए के जो हमारी गेस्ट हैं उनको बुलाएंगे, जो गुलाम मुस्तफ़ा को सेकंड करेंगी, हेल्प करेंगी, गाइड करेंगी, ट्रेन करेंगी, बताएंगी कि किस तरह से
खाना पकाया जाता है और किस तरह से इस टाइम को कंपटीशन को फेस किया जाता है, कितना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, कहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। तो इनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि ये इंडस्ट्री को सर्व करती आ रही हैं, एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत मल्टीपल सेमिनार, मल्टीपल क्लासेस इन्होंने दिए हैं। और मैं इंस्टीट्यूट्स में कहूँ या आउट ऑफ द बॉक्स जो इंस्टीट्यूट से जाकर कहूँ तो बहुत सारी बच्चियों को, बहनों को, माओं को इन्होंने ट्रेन किया है। फिर इसके बाद ये अप्रूव हाई फील्ड यूके ट्रेनर हैं जो कि हाइजीन, हेसअप एंड इनके बारे में ट्रेनिंग देती हैं। क्या ही बात है हमारी बहना भाभी की, तो वो कोई और नहीं, वो हैं जी सुमैया शहादत। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए भाई, मैं आपको भाभी कहूँगा, आप कुछ भी कर लो, नाम इनका सुमैया है मगर मैं भाभी कहता हूँ इनको, तो मैं भाभी कहूँगा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, और मेरे लिए बहुत एहतराम की बात है कि आप मुझे इतने अच्छे रिश्ते से पुकार रहे हैं। मैं बिल्कुल, That's so आप honor for me. हैं सर आंखों पे, आप हमारी भाभी हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह में आपको हंसता मुस्कुराता इसी तरह, क्योंकि भाभी का एक अपना हो रहा है ना, मतलब एक अपना स्टाइल है, मतलब हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना और लोगों के साथ जो है ना बड़ा अच्छे से जलन हो जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसा चल रहा भाभी? बहुत अच्छा चल रहा है। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे एहसास हुआ कि जो ये दोनों ही कंटेस्टेंट हैं, दोनों ही मेरे स्टूडेंट रह चुके हाँ, हैं। दोनों ही। सो मैं खुद जो उसने स्टेटमेंट दी थी ना, कोई भी जीत जाए, हाँ, यही वाली बात है कि नहीं, कोई ऐसा भी नहीं जीत होगा ना जाए। भाई, बराबर में फिर हमारा एक बंदा भी तो आ रहा है ना, ऐसे थोड़ी होगा भाई, इधर फिर मुकाबला तो होना ही होना है ना यार भाभी। लेकिन ये मुश्किल फैसला है कि किसी एक के बारे में अच्छा सोचो और वो दूसरे को बोले नहीं वो नहीं। नहीं, खाना तो देखिए, खाना फैसला करेगा ना। अच्छा, ये मैंने तो, उसको है ना स्टार्ट में ही बता दिया था ना कि मुझे लग रहा है, ये मुझसे कुछ पूछ रही थी, मैंने उसको गाइड कर दिया, फिर लेकिन मैंने कहा मुझे लग रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। लेकिन तुम मेरी स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें कभी गलत गाइड नहीं कर सकती। मशवरे पे नहीं जाना, क्योंकि तुम फंस जाओगे अकेले, क्योंकि यहाँ पर अलग टीम है, तुम अलग टीम हो, ठीक है? आपने बिल्कुल अलग खेलना है, सही है? जो भी इंग्रेडिएंट निकलेगा अपने हिसाब से प्लान करना है, ठीक है? तो भाभी लाइफ कैसी गुजरी है? बेहतरीन, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। और सो फार हम भी पढ़ते रहते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो रिसेंटली मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ, अपने जिलेटो का बिज़नेस है उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ। एक प्रोडक्ट डेवलप कर रही हूँ जिसमें हम लो फैट से जिलेटो की रेसिपी को डेवलप करेंगे। क्या बात है। मीनवाइल हमारी ट्रेनिंग्स चल रही होती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शेफ़ इटसेल्फ इज़ होल इज़ नॉट विदाउट द अदर क्वालिफिकेशन सच एज रेसिपी डेवलपमेंट हो गई, या फिर हाइजीन की साइड सेफ्टी मैनेजमेंट हो गई, या उसको न्यूट्रिशनल उसका ना पता हो। तो हर जो आपका इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा होता है उसका एक रोल होता है रेसिपी के अंदर। बिल्कुल, तो उसको खाने कैसे बैलेंस होगा, कैसे मैनेज होगा, ये एक अच्छा वेल एजुकेटेड शेफ़ जो है वही बता सकता है। भाभी ये जो आपका जो लाइन थी ना, ये सारी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कैसे, मतलब ये रट्टा कैसे लगता है? ये रट्टा नहीं, मैं एक गोल के साथ काम कर रही हूँ। मुझे ये एक्सपीरियंस कैसे आएगा मुझे पता है, मैं भी ऐसा बोलना चाहता हूँ। नहीं, मैं असल में एक होता है ना, आपके दिमाग में कोई चीज़ होती है और आप माशाल्लाह से एक्सपीरियंस बोल रहा है, एक्सपीरियंस भी, और ये एक experience आपका बोल गोल भी होता है ना कि आपने ये करना है फ्यूचर में, आपने इस तरह के लोग डेवलप करने हैं कि जो और कितने लोग डेवलप कर चुके हैं अभी तक आप लोग यार, और माशाल्लाह। मैं देखती हूँ इंटरनेशनली जो हमारे शेफ्स होते हैं, दे आर सो मच क्वालिफाइड, दे नो द इंग्रेडिएंट्स, दे नो हाउ दे विल वर्क, उनको इसके पीछे साइंस पता होती है। सो मेरे ख्याल से कि अब वो वक्त है कि हमारे यहाँ भी इस तरह के शेफ्स हों जिन्हें सिर्फ उसकी टेक्सचर और उसका ना पता हो, बल्कि उसके पीछे साइंटिफिक नॉलेज भी हो। कि हर चीज़ का क्या क्या फ़ायदा है, चाहे वो वेजिटेबल है या मीट है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट है या ग्रेन एंड बीन्स है, तो हर चीज़ का अपनी जगह पर एक बेनिफिशियल है, मतलब फ़ायदा है, वो फ़ायदा देती है आपको। अच्छा जी, भाभी ने हमें ज्वाइन किया है, सुमैया ने टीम ए में मुस्तफ़ा को, ग़ुलाम मुस्तफ़ा को, और अब बारी है टीम बी की। टीम बी की जो गेस्ट हैं इनकी मैं, मतलब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहतरम हैं, मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूं कम है, बिकॉज के ये वो शख्स है जिनकी मैं ब्रेक से पहले तारीफ़ कर रहा था। इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्री को एक नया रुख दिया, एक नया फेस दिया, एक ग्लैमर लाइफ दी, जो मैं ये समझता हूँ आज तक कोई नहीं दे पाया। इन्होंने बताया कि शेफ़ की एक अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी जगह एक रिस्पेक्ट है, शेफ़ को किस तरह से पूछना चाहिए, शेफ़ को किस तरह से इज़्ज़त देनी चाहिए, शेफ़ को किस तरह से आगे लेकर आना चाहिए। और इन्होंने इसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद किसी तरह की भी कसर छोड़ी हो, इनसे जितना हो सका इन्होंने शेफ़ के लिए किया। मैं
शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसे शख्स का, अल्लाह ताला का, कि ऐसे शख्स का दोस्त हूँ, भाई हूँ, जो लोगों के खिदमत में अपने आप को मसरूफ़ रखता है। तो वो कोई और नहीं, हमारे शेफ़ अब्दुल हादी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं हादी भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। और हादी भाई के बारे में मैं बताता चलूँ, इस वक्त चॉकलेट अकेडमी रन कर रहे हैं माशाल्लाह से। और अभी इन्होंने कितना टाइम हो गया हादी भाई स्टार्ट किए हुए? चॉकलेट अकेडमी को 17 से 18 महीने हो गए। 17 से 18 महीने हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जिस तरह के डिज़र्ट्स और खाने और चीज़ें, जो प्रेजेंटेशन जो हादी भाई के इंस्टीट्यूट्स में होती हैं, मैं नहीं समझता कि इस वक्त कराची में कहीं पर हो रहा हो। भाभी इस चीज़ को मानते हैं आप? अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, बिल्कुल होता है, बट जो अलग अलग है ना, देखिए, सबका अच्छी चीज़ अपना को अपना एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। सो अगर आप बोलेंगे होता है तो यस होता है। या होता है। That's it. तो असल में जो हादी भाई ने अपने पास टूल्स और अपने आप को इक्विप किया है जिन लोगों के साथ, मैं ये समझता हूँ कि वो इस वक्त शाहकार जो है ना कहीं और नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हादी भाई, हाँ बताएं। हम कोशिश करते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी आपने। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आप थोड़ा सा तारीफ के ज़्यादा कर काबिल दी। हैं। मुझे वो एक चीज़ याद आ गई। आपने वो डेट्स के ऊपर कर रहे थे, तो वो था 4 मार्च 2013। 2013। 2013। हाँ। और मुझे एक डेट और याद है, क्या? 1 मई 2013, जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ। हाँ, 1 मई 2013, बिल्कुल वो भी मेरे को ऐसा याद ही है। है। बिल्कुल, वो अब्बा हमारे गए थे दुनिया से, तो उस वक्त भाई लोग आए थे हमारे पास, बिल्कुल सारे थे। तो खैर अल्लाह मियां उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। मेरी इंस्पिरेशन थे, मेरे उस्ताद थे, बहुत कुछ सीखा उनसे और बहुत सारे लोगों ने सीखा। तो अच्छा शेफ साहब, ये बताएं सबसे पहले कि क्या मसरूफियात चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है? माशाल्लाह से बेकरी भी चल रही है, स्कूल भी चल रहा है, चॉकलेट भी चल रहा है, और क्या क्या चल रहा है? बस फिलहाल तो ये तीनों चीज़ें चल रही हैं, जिसमें एक हमारी बेकरी है, जिसमें हम ज़्यादातर B2B बिजनेस, जिसमें फ्रोज़न क्रोसा हमारे हैं चीज़ें। इसी तरह हम पाकिस्तान के पहले वो हैं जो कि चॉकलेट प्रोड्यूस करते हैं, जो बेल्जियम और स्विस प्रोसेस है, वो हम पाकिस्तान में करते हैं शकुला के नाम से। तीसरा हमारा माशाल्लाह से चॉकलेट अकेडमी है। सिर्फ पहले हम बेकिंग के कोर्सेज करवा रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता जो उसमें कुकिंग भी इन्वॉल्व कर लिए, क्योंकि लोगों की डिमांड थी। और जिस लेवल पे यानी डिज़र्ट्स का काम हो रहा है, उसी लेवल के ऊपर समझ लें कि आपका कुकिंग का काम भी हो रहा है। आपका culinary भी स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है ऐसा जी, ही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हादी भाई, शेफ हादी हमारे साथ टीम बी में सुकून के साथ इन्होंने ज्वाइन किया, सुकून मतलब सुकून रहमान के साथ इन्होंने ज्वाइन किया है। और दूसरी तरफ टीम ए में गुलाम मुस्तफ़ा और सुमैया शहादत हमारी भाभी जो हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है। बात है जी अब बॉक्सेस की के डब्बे खुलने चाहिए भाई। अब बताएं भाभी, आप खोलेंगे कि भाई खोलेगा डब्बा? पहले Ladies कौन सी first. टीम खोलेंगे? लेडीज Ladies फर्स्ट। first, always. इधर भी लेडीज है, ऐसा नहीं है कि खाली वहां पे लेडीज है, यहाँ पे भी लेडीज है। शेफ साहब, वैसे आज आपने हमें फंसा दिया। हाँ आज मसला ये है कि अगर हम जीत गए तो हार जाएंगे, और हार गए तो जीत जाएंगे। प्रॉब्लम ये है। ये तो है, हारना पड़ेगा। बेगम के आगे तो नहीं चलती ना किसी की भी फिर। हाँ ये तो है। अब भाभी ये तो आप हारना हार के पड़ेगा। भी जीत गए ना। हारना पड़ेगा इनको। हाँ, हार के भी जीत गए। अब आप हारो या जीतो, आप जीते हुए हो। अच्छा बताएं, फिर भाभी की तरफ ही चलते हैं। हाँ, पहला शो है वाकई में जिसमें शुरू में रिजल्ट आ गया कि ये टीम बेचारी हार गई है। नहीं नहीं, लेकिन मेहनत क्योंकि बच्चों ने करनी है, हाँ, तो इंशाल्लाह जो अच्छी मेहनत करेगा वही जीतेगा। गए पहले ही गए। बताएं भाभी, कौन सा नंबर ओपन करना मुस्तफा चाहेंगे? कह रहे 10। 10 हाँ, 10। पक्की बात है। चलें जी 10। Here you go 10। ओ श्रिम मिले हैं जी, झींगे झींगे आए हैं। ओके, सेकंड बॉक्स 10 को हाफ कर लेते हैं। मुस्तफा, 8 10 को हाफ करना है? हाँ, हाँ पक्की बात है। 5 5। 5 10 का हाफ। Here you go 5। चलें जी, चावल, राइस, भीगे भीगे चावल, ये देखें राइस आ गया भाई। बताएं भाई थर्ड बॉक्स। 8 हाँ 8 कौन सा? 8 8 8 8 पक्की बात है? पक्की बात है। हैं 7 ले लो। 8 7 ये 8। आप 8 देख लो, 8 8 खोल दिया मैंने। 8 8 खोल दिया मैंने, और 8 के अंदर इनको मिला है वाटर
हाय हाय मेरे ख्याल से डिजर्ट के तौर पे होगा। भाई नहीं, ये आपने इसी के साथ ही बनाना है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक रेसिपी डेवलप करनी है। और अब कैसे करनी है, क्या करनी है, ये मुस्तफ़ा आपका काम है। आप सुमैया भाभी से जो हैं आप ले सकते हैं फीडबैक, आपको गाइड करेंगी, बताएंगी, सारे इसके नोटेशंस वैल्यूज़ बताएंगी कि किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, इसकी क्या अफादियत है, क्या फ़ायदे हैं इनके, तो सब आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आज आपको पूरा स्कूल आपके साथ है जी। टीम बी बताएं सुकून, शेफ के साथ मिल करके कौन सा डब्बा खोलना चाहेंगे? 3 4 देखें या 3? 3 3। 3 मैं 4 बोल रहा था, ये 3 बोलनी, तो इनकी बात मानेंगे। 3 चले जी 3। Here you go 3। मुर्गी की टांगे मिली हैं भाई, हैं लेग। वैसे 4 ये आसान वाला है। वैसे तो 4 भाभी में क्या, आप तो मसला ही नहीं, इधर हुक्म करें चेंज हो जाएगा। 4 में टेंशन क्या ही नहीं होगा? है। ऐसे 4 में सामने क्या होना सामने चाहिए नहीं। था? हाँ 4 में क्या होना चाहिए था? 4 में ये तो सर अब आप लोगों का है, आप बताएं अब कौन सा खोलना है। 4 खोलना है कि अगर 7 खोलना है कि 1 खोलना है या 9 खोलना है? 8 जा चुका है, 5 जा चुका है, 10 जा चुका है, जी। और 9 7 4 3 2 1 ऐसा ही है। नहीं 6 नंबर देगा। 6 नंबर 3 के बाद 6, जैसे 10 के बाद 5, इधर 3 के बाद 6, और इधर भी चावल। ये आज आपको क्या? फ्रूट होना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इमरान भाई और ये जो हमारे अहमद भाई है ना, इनका जो खाने का दिल करता है ना वो रख देते हैं ताकि लोग वो बना लें और हम खा लें हम end खा में। लें। ठीक है, राइस जस्ट तीसरा बॉक्स बताएं। हाय 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 हाय, 1 बिल्कुल आखिरी नंबर था और ये बिल्कुल पहला नंबर। 10 और 1 या 2 करें, 1 करें। 1 1 इज गुड आखिरी। मेरे ख्याल से। बिल्कुल 1 पहला और अच्छा है। आखिरी। खोल दूं 1? फ्रूट खोले, खोले, फ्रूट 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 होना चाहिए। भाभी ये देखिए, ये तो मुझे नहीं पता ना फ्रूट होगा या नहीं होगा। अब अगर हुआ डक निकल आई थी हमें एक दफा। नहीं हुआ तो आपने फ्रूट वाला खोलना है। 2 मिनट में पहले छुप के देख लूं क्या है। अच्छा भाभी आप खुश हो जाए। सही है। ये देखें, फिर इसी बात पे आपकी दुआ कबूल हो गई। पाइनएप्पल। नहीं, ये ग्रेप्स आ गए जी। अच्छा, अब आप दोनों के 3 इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि क्या इनसे आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये आप लोग सोच लें, ठीक है? जब तक मैं, आप सोचें अपनी चीज़ें, जब तक मैं भाभी से 4-5 सवाल जवाब करता हूँ और साथ में काम भी स्टार्ट कर लें, फिर गपशप भी लगाते रहेंगे। क्या बोलते हैं, है ना? टाइम कम है तो फिर 5 4 3 2 1 स्टार्ट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। टाइम असद भाई क्या बना रहे हैं? टाइम लगा दें। आप लोग क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, सोचें। अच्छा भाभी, मेरा एक सवाल आपसे, मासूमाना सवाल कि आप डालें मेरे माइक लगा। अच्छा वायर आपको पानी ज़रूरत है चाहिए, स्लाइस बना रखें आप, मैं देता हूँ आपको पानी। चिकन को हम ये डीबोन लें। करके ये पानी दे दो। उसमें हम वेलकम। कहते हैं भाई कंपटीशन में मेरा फोकस सिर्फ कंपटीशन होगा। नहीं नहीं भाभी, देखिए सवाल के जवाब तो देने हैं हाँ, ना हाँ, आपने। ठीक है, ये तो फिर सवाल जवाब तो चलेगा ना, लोगों को सीखना भी है ना। प्रॉन को बाद में करेंगे। अच्छा भाभी ये बताएं ये आपने वो कि माशाल्लाह से आप उसका चटनी बनानी है। आप किस ब्रांड के साथ हैं अभी एफिलिएट हैं? फिलहाल फॉर द टाइमिंग मैं कॉथम के साथ एसोसिएटेड हूँ और इट्स बीन अराउंड 8 इयर्स मैं कॉथम के साथ हूँ। और जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो है फूड सेफ्टी की जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आपको पता है कि हाइजीन की इम्प्लीमेंटेशन जो है कितनी ज़रूरी है पानी गर्म फूड होने है। तो पहले फूड हैंडलर्स के लिए काम करने के लिए, तो हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं। उसमें फिर हमारे पास लेवल 2 भी है, फिर लेवल 3 भी है सुपरवाइजरी रोल के मैन, फिर लेवल 4 है मैनेजमेंट के हिसाब से। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ क्या मसला होता है, मसला ये होता है हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा तो देते हैं, लेकिन जो उनकी मैनेजमेंट है ना, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े से लैकिंग है इन्फोर्समेंट के हवाले से, तो मैनेजमेंट का रोल भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो वो फैसिलिटेट नहीं करते, तो ये थोड़े से चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स को। आते हैं। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सा आगे आए ना सर सामने, आप हमारे लोग भी आपको देखें, तो भाभी ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कितने परसेंटेज है फीमेल्स का इस इंडस्ट्री में स्टेप इन होने का? परसेंटेज ऑफ लाइक कितने हैं? हाँ, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स का अगर हम बात करें कि जैसे आउट ऑफ 100 कि कितने परसेंट खवातीन आ रही हैं या बॉयज़ आ रहे हैं?
मेरे ख्याल से हमारे कैंपस में 80% फीमेल्स हैं और फीमेल्स आर डोमिनेटिंग। और सिंस हम तो वुमेन एम्पावरमेंट पे ही बात करते हैं, रिसेंटली मैंने एक अपना प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट किया था जहाँ पे जितने भी होम शेफ थे उनको हमने ऐसे अपने कैंपस में बुलाया ताकि हम उनको भी थोड़ा सा एम्पावर कर सकें। दैट एक्टिविटी वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ताकि उनको भी एक बूस्ट मिले काम के हवाले क्या से। चाहिए आपको? स्पून चाहिए? ठीक है, बोले बोले भाभी, आप बताएं। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने अभी रिसेंट प्रोग्राम में एक चीज़ किसी ने बताई थी और वो बात 100% एक्यूरेट थी कि जिस इकोनॉमी में विमेन की अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सो हमें तो चाहिए अच्छा, कि मेरा अब एक और सवाल आपसे है कि आपने जिस तरह से कहा कि 80% रेशो है ख़वातीन का इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि वो 80% ख़वातीन जो पढ़कर निकलती हैं तो वो इंडस्ट्री के अंदर 80% ही सर्व कर रही होती हैं या उनका कितना नहीं नहीं परसेंटेज नहीं होता नहीं है? नहीं नहीं देखिए, कलनरी आर्ट्स का एक बेनिफिट ये है कि अगर आपने उसको सीखा तो हर तरीके से बेनिफिट है। चाहे आप हाउस होल्ड में काम कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने बिजनेस को लेके काम कर रहे हैं, तो अगर ये स्किल आपने सीख ली तो पेरेंट्स कभी कभी सोचते हैं कि यार काम नहीं करेगी, रिश्ता हो गया, तो भी एक अच्छा खाना पकाना आता है। खाना पकाना हम बोल सकते हैं कि हमारी बच्ची बहुत अच्छे से अगर वो भी ना करे, घर में कोई मसला हो तो अपना घर छोटा से सा बिजनेस सेटअप कर ले, अपना स्टार्टअप कर ले, तो बेनिफिट देखिए हर तरीके से है। इस फील्ड को मगर अंडरस्टैंड इंडस्ट्री में कितने परसेंट स्टेप इन होते हैं? मेरे ख्याल से 40%। 40%। हाफ हाफ रेशियो रेशियो है कि क्योंकि वो देखिए 40% हमारे पास कुछ ज़्यादातर मोस्टली लोग जो आ रहे होते हैं उनको मूव अब्रॉड करना है। लेट से अब उन्हें मेडिकल फील्ड पड़ी हुई है या कोई और पर्टिकुलर फील्ड पड़ी हुई है, लेकिन उनको कुछ अपने पॉइंट्स के लिए कलनरी आर्ट्स की एजुकेशन को लेना पड़ता है। दूसरे कुछ एजेड लेडीज़ होती हैं जो कि ज़ाहिर इंडस्ट्री उनको नहीं मतलब अलाउ करती, तो वो थोड़ा एक चैलेंजिंग है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आपने सुना भाभी की बातें हमारी कि किस तरह से ख़वातीन जो है कितना बड़ा रेशो है। 80% इज़ लाइक वाओ, मतलब 80% रेशो है ख़वातीन का इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कि कलनरी हैं इसमें आती हैं और पढ़ती हैं, और पढ़ने के बाद 40% स्टेप इन हो जाती हैं इंडस्ट्री में और 40% घरों पे खाना पकाना या अपना होम बेस्ड बिजनेस रन कर रही होती हैं। ठीक है जी, इस तरफ 3 इंग्रेडिएंट टीम ए पे, टीम बी पे 3 इंग्रेडिएंट, और यहाँ पर अब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। रेसिपी का क्या नाम रख रहे हैं और कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे ये हम पूछेंगे इनसे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि असद भाई और हमारे ऊपर जो टीम बैठी हुई है ना, उनकी बातें ऐसी हो जाती हैं अक्सर कि वो बैठ जाती हैं दिमाग में। खैर, तो जी आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूँ जलाल हैदर, मेरे साथ टीम ए में मौजूद गुलाम मुस्तफ़ा एंड सुमैया हमारी भाभी हैं, और टीम बी में मौजूद सुकून रहमान एंड अब्दुल हादी शेफ। अच्छा, तो क्या 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 हुआ शेफ साहब, बताएं। यार हम थोड़ा सा यानी वही हमेशा की तरह फ्यूजन करने की करते हैं। राइस हमारे पास रज़ोतो थे नहीं, हम थोड़े से राइस बनाएंगे रज़ोतो टाइप के, थोड़े से खिचड़ी स्टाइल में। हम रज़ोतो नहीं बोलते, खिचड़ी स्टाइल में राइस बनाएंगे। हल्की सी उसकी बीट रूट और उससे थोड़ी सी हल्की सी फ्लेवरिंग और कलर है। ठीक है। अच्छा, हम फिर लेंगे, हमारे पास ड्रम स्टिक है, हम इसमें से थोड़ा सा मीट उतारेंगे जो कि हम उसकी एक सैलेड बनाएंगे अनियन के साथ, आपके ग्रेप्स के साथ और चिकन, हल्का सा लेमन वगैरह करके वो उसके ऊपर होगी, और साथ में फ्राइड लेग होगी आपके पास। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो नाम क्या रखा? रखने की कोशिश करते हैं। हाँ? सोच रहे अभी नाम? चलो पहले आप नाम सोचो, फिर मैं उधर से पूछ कर आता हूँ कि भाभी ने क्या नाम रखा है और क्या बन रहा है। बताएं भाभी। बेसिकली आपको पता ही है मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो यू आर एक्सपेक्टिंग मी समथिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। सो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप वाटरमेलन को पका दो, क्योंकि उसके सारे बेनिफिट्स आउट हो जाएंगे। तो हम सैलेड की तरफ जा रहे हैं, और सैलेड में हमने थोड़ा थाई स्टाइल का सोचा है कुछ। और आप ये नहीं कहेंगे कि सैलेड में चावल क्यों होंगे, मैं तो कार्ब डाल दूंगी, कम डालूंगी लेकिन डालूंगी। आप बनाएं, आप राइस सैलेड बनाएं, आप वाटरमेलन राइस सैलेड बनाएं, आप कुछ भी बनाएं, या आपके ऊपर है। आप इस वक्त मैं अगर मेरा बस चले ना, मैं भाभी को ये पकड़ाऊं कार्ड और बोलूं आप होस्ट करें, मैं खाना पका रहा हूँ। मगर नहीं, माशाल्लाह आप दोनों चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये मोहब्बत है आपकी भाभी। तो ये बेसिकली थाई स्टाइल राइस वाटरमेलन प्रॉन सैलेड है, यस, ठीक है ना, ये नाम है। तो ये बनेगा कैसे? ये अभी टॉस करेंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें और भी चाहिए, वो हम देख रहे हैं। इसको टॉस करेंगे, अभी सब हम नहीं बताएंगे क्योंकि फिर चीटिंग हो सकती है। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, अब बाद में बताएंगे।
अभी नहीं बताना, बाद में फिर वो बराबर वाली पार्टी चोरी ना कर लेना रेसिपी। हादी भाई आप ये कैसे हो सकता है, आप क्यों चोरी करेंगे भाभी की रेसिपी? यही तो बात है, हम क्यों करेंगे भाई, है हम क्यों तो करेंगे? भाभी तो बोल रही है आप चोरी कर लेंगे। और मेरा तो पैलेट वैसे भी खट्टा मीठा वाला है, फ्रूट के साथ पकाने का तो मेरे को वैसे ही शौक है। हाँ तो ये देखे ना, यहाँ पे तो इन्होंने चावल भी पका लिए, भाभी ड्रम स्टिक भी इनकी मैरिनेट हो गई है, पक गई है, सारी चीजें हो रही हैं इनकी। तो ये क्या चोरी करेंगे, कैसे रेसिपी निकालेंगे? जल्दी जल्दी करो भाई, नहीं तो भाभी उधर ही खड़ी हुई, उनके हाथ में स्टिक भी आ गई ना तो पता चलेगा आपको। मुस्तफा फिर क्या चाहिए आपको? लेमन चाहिए? हाँ लेमन की कमी है थोड़ी सी, लेमन लेमन हमारे लेमन पास भी नहीं है, लेमन हमने चाहिए, लेमन आपको अभी इमरान भाई देते हैं। उसमें काम आएगी। ठीक है, लेमन इमरान भाई देते हैं। अच्छा ये बताएं क्या नाम है, सुकून, तो घर से आपने जब शेफ़ बनने का प्लान किया और मम्मा ने आपको कहा, तो आपको कैसा मतलब सपोर्ट रहा घर से? अच्छा रहा। अच्छा रहा? जी, मम्मा ने सपोर्ट किया कि आप इस चीज़ में चली जाओ। चले जाओ। जी और फिर जाकर जब आपने खाना वाना वहाँ पे पकाना सीखा, जी तो फिर घर पर आकर पकाते थे वो खाने? जी, तो क्या कहते थे घर वाले खाने के बाद? कभी अच्छा बन जाता था, कभी बुरा बन और जाता जब अच्छा बनता था तो अप्रिशिएट करते होंगे, जी। और बुरा बनता था तो? कहते सच थे सच कोई बताना, देखो सच बताना कि क्या बोला फिर, ऐसा ना हो अभी झूठ झूठ टीवी के सामने सबके कहते सामने। थे नेक्स्ट टाइम अच्छा बनाना। हाँ अच्छा, फिर वो सुकून रहता था सबका किचन में जब आप होते थे तो? है पक्की बात है, ये सुकून गायब हो जाता था? नहीं रहता था। देता था। घर में भी इतने आराम से बात करते हैं आप? मम्मा इधर ही है, पूछ लूँगा मैं। पूछने वाले हैं। पक्की बात है? जी जी नो लड़ाई झगड़ा, नो चीख पुकार शोर शराबा, पक्की बात है? जी। चलें ठीक है, इंस्टीट्यूट आऊँगा मैं, आपको देखूँगा आपको अपने दोस्तों के साथ आपके। तो शेफ साहब क्या प्लान है इंडस्ट्री को लेकर, और फ्यूचर में किस तरह से आप इंडस्ट्री को सर्व करना चाहते हैं? ये देखिए जब हम इंटरनेशनली देखते हैं ना तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा आपको कराची में इंस्टीट्यूट के सीन्स का तो पता है कि कहाँ कब क्या बनाया, फिर क्या अभी तो बनाया, दो फिर क्या तीन बनाया, और खोल रहे हैं भाई। फिर क्या बनाया, ठीक है। तो एक के बाद एक स्टेप ऊपर ही जाता है। हाँ माशाल्लाह। अभी भी जब हम चॉकलेट अकेडमी में काम कर रहे हैं तो चॉकलेट अकेडमी को हम बिल्कुल जो ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं ना, बहुत अच्छे चॉकलेट के स्कल्पचर बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, वो सारी चीज़ें इक्विपमेंट के साथ और वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनना शुरू हुई। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्योंकि बात असल में एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हम हर चीज़ को जो ना वो जुगाड़ से करने की कोशिश करते हैं। सही बात है। तो बहुत सारी चीज़ों में जुगाड़ से चीज़ें होती नहीं, होती हो जाती नहीं। हैं, टेम्परेरी हो जाती हैं, मगर फिर उसका इम्पैक्ट वो नहीं आता। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम सारी चीज़ें प्रॉपरली लेके उससे कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये है कि आपने चॉकलेट के मतलब बेसिकली चॉकलेट को एक नया आपने विजन लेकर आना है बिल्कुल आपने ऐसा ही। चॉकलेट के लिए। ठीक, बिल्कुल डन। तो अच्छा ये बताएं कि इस वक्त आपकी नज़र में जिस तरह से भाभी ने कहा कि 80% खवातीन का रेशो है जो इस इंडस्ट्री में स्टेप इन हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपका ऐसा ही। कहना क्या है, ये सही है? सर इनके पास तो फिर 80% है, मेरे पास तो 100% है। अच्छा आपके पास 100% 100% है। मेरे पास जो मेल जो डोमिनेंसी है वो बिल्कुल 5% 8% इतनी है, यानी पूरा जो हमारा 10 लोगों का बैच होता है उसमें एक होगा मेल या मैक्सिमम 2 होते हैं। नॉर्मली ख़वातीन हैं जो कि समझ लें 16-18 साल से लेके 28-29 साल तक की एज ब्रैकेट में है, जिन्होंने मार्केट में आके या तो अपना काम करना है या फिर इन्होंने जॉब प्लेसमेंट पे जाना है या फिर इमिग्रेशन। आप अच्छा जिस तरह से भाभी ने कहा कि 50-50% का रेशो है जो इंडस्ट्री में इन होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब तो आपकी नज़र में क्या है, ये सही रेशो है कि 50% आ जाते हैं या उससे कम आते हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। होता ये कि जो आपका बैच एक बनना होता है, आप मना तो नहीं तो कर नहीं सकते क्योंकि भाभी ने कहा है। मना की बात नहीं है। आप मैं 2013 से जो है इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ मुख्तलिफ, आपको हाँ हाँ पता वो ही है। मुझे सब पता है, सब पता है। तो वो जो एक पूरी हमारे पास लर्निंग है ना कि बच्चा आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने शौक में करना है, अच्छा शौक में कर लिया उसके बाद घर पे बैठना है, उन्होंने नहीं करना आगे कुछ, वो शौक में करते हैं अपने टाइम पास करने के लिए, घर में कुकिंग कर रहे हैं उसके लिए कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो हैं प्रोफेशनली कि उन्होंने करना है, जॉब में जाना है, जॉब मार्केट में जाके आगे नाम बनाना है। सही बात। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना खोलना है, तो वो हमारे पास परसेंटेज एक ऐसी है कि नॉर्मली एक बैच के जो 50% बच्चे होते हैं ना वो घर पे अपने शौक से करते हैं, अपने उसमें कर रहे होते हैं। बाकी जो 50% होते हैं उसमें इमिग्रेशन लोग अप्लाई कर रहे हैं, जॉब प्लेसमेंट पे जा रहे हैं लोकल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी जा रहे हैं। तो इस तरह से है इसका सही। रेशो मिक्स है।
मिड से मतलब 50% तो नॉर्मली है कि वो घर बैठ जाते हैं। घर बैठ जाते हैं, 50% घर बैठ जाते हैं। और वो जो घर बैठते हैं वो घरों से क्या करते हैं कि होम बिजनेस रन करते हैं या घर मतलब शादी ब्याह करके फारिग बिल्कुल? वो रेशो थोड़ा सा वेरी करता है, डिपेंड और इंस्टीट्यूट कैसा सिखा रहा है, सिंपल सी बात है इसके ऊपर। ये बहुत ज़्यादा वेरी है इसके ऊपर कि वो किस तरह से स्टूडेंट के माइंड में या ब्रेन में वो बात को डाला जा रहा है। अब जो हमारे पास है वो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसकी वैल्यूशन के ऊपर जाएं तो वो मार्केट की वैल्यू से 4 गुना महंगे हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो सारी बिल्कुल हैंड्स ऑन है और महंगी तरीन चीज़ें आ रही हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं, ज़ाया भी होती हैं चीज़ें, फिर रीमेक होती हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है, अच्छा जब इतना पैसा लगता है, कोई इन्वेस्ट करता है तो वो घर नहीं बैठ जाता, वो फिर अगर घर भी बैठा है तो अपना काम स्टार्ट कर। तो मेरे पास थोड़ा सा रेशो अलग है, लेकिन क्योंकि मेरा बैच साइज बहुत छोटा होता है, 8-9 लोग 10 लोग होते हैं, बिल्कुल, तो वो बैच साइज बहुत छोटा है क्योंकि वैल्यूशन ज़्यादा है। बाकी की हम बात करें तो उसमें फिर ये जनरली वो 50% वाला रेशो आ जाता है बिकॉज ऑफ के नंबर्स ऑफ पीपल ज़्यादा है, एंगेजमेंट ज़्यादा है, वो कोर्सेज अफोर्डेबल एक तरह से ठीक है, तो वो है, ठीक है। तो भाभी अगर हम बात करें कि जो जिस तरह से कहा हादी भाई ने कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का जो सिस्टम है वो उसमें थ्योरी भी है और हैंड्स ऑन वंस इन अ वीक हो रहा होता है या 2 इन अ वीक हो रहा होता है, 2 डे इन अ वीक हो रहा होता है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या बच्चे जो हैं वो कुछ कर पाते हैं या सीख पाते हैं या सिर्फ थ्योरेटिकल उनका होता है, या एंड ऑफ द डे जब वो इंटर्नशिप पर जाते हैं तो वहाँ पर उनको सही प्रैक्टिकल मिलता है सीखने को? देखिए बात यह है कि कोई भी आप एजुकेशन उठा के देख लें, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी फील्ड उठा के देख लें, तो उसमें जो आप नॉर्मली इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं आपको एक्सपोजर उसका इंडस्ट्री में जाकर ही होता है। बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल से कि आप जितना भी हम सिखा लें आपके एंड पर मिल जाता है। यस, हम बच्चे को एक स्टार्टअप दे देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, पुश कर देते हैं, सिखाते हैं उनको। डिफरेंट कुजीन्स की वैरायटीज़ हैं, हर कुजीन का इंट्रोडक्शन है, उसकी कुछ डिशेस भी हैं हमारे पूरे कोर्स आउटलाइन में, क्योंकि 18 मंथ्स का पूरा कोर्स ड्यूरेशन होता है। प्लस मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन, हाइजीन, ये सारे एस्पेक्ट्स भी हैं, सारी चीज़ें। प्लस ये कि हम उनको बेसिक इंग्लिश, कंप्यूटर सेटअप, अच्छा ये सारी चीज़ें जो आप सिखा रहे होते हैं, क्या ये कितने टाइम का कोर्स होता है? ये मतलब ये 12 मंथ होता है, 2 ईयर होता है या 6 मंथ होता है जिसमें ये सारी चीज़ें सीख लेता है बंदा? डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, डिपेंड कि आपके पास क्या टाइम की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि देखिए बाज़ लोगों को जल्दी मूव होना है या किसी की शादी हो रही है या किसी को जल्दी अपने आप को वो करना है, तो दोनों चीज़ें हैं। 6 मंथ्स का भी है हमारे पास, 18 मंथ्स का भी है, सबसे स्मॉलेस्ट 3 मंथ्स का भी है। इसके अलावा कॉथम जो है 5 डोमेन्स में ट्रेनिंग करवा रहा होता है। इसमें हमारे पास जो है कलनरी आर्ट्स है, होटल मैनेजमेंट है, बेकिंग एंड पैटिसरी है, फूड न्यूट्रिशन एंड फ्लाइट एविएशन है। ये 5 डिपार्टमेंट्स है जिसमें हम जो है ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं। वी आर द पायनियर्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो हमें पता है ना भाभी, ये तो हम तो पहले ही बता चुके हैं। आपको मुझसे पहले से पता है ये बात। ये हादी भाई ये पहली क्लास हमने कराची में स्टार्ट कराई है और अब भाभी हमें बता रही है, मतलब वाह भाई वाह, ये सही था भाभी वैसे। अच्छा भाभी ये बताएं कि क्या पॉकेट फ्रेंडली होता है कोर्सेज आप लोगों के? हाँ, जिस तरह से हादी भाई ने कहा कि हैंड्स ऑन होता है, थोड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव है, इंग्रेडिएंट, इक्विपमेंट, हर चीज तो थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर मार्केट से आपकी कॉस्ट की बात करें, कॉम्पिटिटिव करें तो पॉकेट फ्रेंडली है, बिकॉज देखिए अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेते हैं इट हैज़ सम कॉस्ट। तो जो कॉस्ट है वो सारी हमारी इंटरनेशनल जितनी भी हमारे पास ट्रेनिंग्स वगैरह हैं उसकी है। तो वो जो बॉडी एफिलिएशन है जो आपकी उसकी वजह से महंगा है? जी जी बिल्कुल, और भी डिफरेंट जो हमारे जो हैं उनकी ट्रेनिंग्स जो हमारे पास इंटरनेशनल हो रही है। अच्छा भैया, अब अच्छी बातें हो गई, सीखने की बातें हो गई, अब हम करेंगे वो बातें जिससे पता चले कि घर में क्या होता है और कैसे होता है शेफ़ के साथ, और शेफ़ वाले क्या करते हैं। तो बेटा, आपने ज़िंदगी में आगे जाकर, जैसे अभी इंस्टीट्यूट के बारे में भाभी ने बताया है कि आपने वहाँ से सीखा, पढ़ा, कितने साल का था आपका? 2 साल का था? 2 है। 2 साल का डिप्लोमा था। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी और पढ़ी वहाँ से, जो भाभी ने बताई? यस। अच्छा, तो अब आप जाकर इनसे, अच्छा कितना फ़र्क लगा घर में खाना पकते हुए देखना और
इंस्टीट्यूट में जाकर सीखना और पकाना, फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत फ़र्क पड़ा। क्या मतलब क्या डिफरेंस नज़र आया? डिफरेंस ये है कि मतलब वहाँ पे हमें पूरा प्रोफेशनली सिखाया जाता है। और और हम रेस्टोरेंट वगैरह में जैसे हम जाते हैं वहाँ प्रैक्टिकल असल प्रैक्टिकल हमारा तो वही होता है। ठीक है, रेस्टोरेंट में होता है। रेस्टोरेंट में होता है। ठीक है, और घर में? घर में हम नॉर्मल कुकिंग करते हैं। ठीक है। और हम घर में मतलब ये है कि मतलब गंदगी के साथ साथ हम लोग सफाई के साथ साथ गंदगी भी मतलब शायद मेरी बात समझ रहे हैं शायद आप। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुलाम जिंदाबाद। आप इसी तरह अल्लाह मियां आपको कामयाब करे, खुश रहें आप करो काम। ठीक है जी। टीम ए और टीम बी, हादी भाई और सुमैया भाभी दोनों की टीम जो इस वक्त है बड़ी मज़ेदार से रेसिपीज़ बना रही हैं और आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा कुलिनरी इंस्टीट्यूट्स के बारे में और कोर्स करने के बारे में, पढ़ने के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। बट अब मैं बात करूंगा हादी भाई से। जी सर। हादी भाई ये बताएं, जो एक शेफ़ का ऑरा होता है, मतलब एक शेफ़ मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो है एक भरम होता है उसका, एक मतलब उसकी से होती है कि वो कह दे तो क्या बात है। घर में ऐसा होता है? नहीं होता। घर में क्या होता है फिर? घर में जो देखें, हमारे कॉन्सेप्ट है होम शेफ का। हाँ। तो घर के अंदर जो होम शेफ होता है ना, हाँ। वो होता है या तो आपकी माँ, हाँ। या आपकी बीवी। हाँ। ठीक है ना। वैसे जनरली लोग हम होम शेफ जो इंटरप्रेन्योर्स को भी होम शेफ बोल रहे हैं, मैं ज़रा सोच के खिलाफ हूँ कि यार वो बेचारे काम कर रहे हैं घर से अपने वसाइल के अंदर, वो शेफ्स हैं, वो भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं। और लेकिन मेरे दिमाग में होम शेफ का जो कॉन्सेप्ट है वो घर पे जो मेरी वालदा है या फिर मेरी बेगम है, ये होम शेफ होते हैं। तो घर पे जाहिर सी बात है उनका और होता है फिर वो होता है, फिर चुपचाप जैसा भी हो खाना पीना। और तो ये बताएं भाभी कि जब हादी भाई जैसे मतलब माशाल्लाह से शेफ नॉलेज, इनका एक्सपीरियंस, इनका खाने के बारे में सारी चीज़ें तो ये घर पर आपका पकाया वो घर पे तो खाना पकाते होंगे आप, ऑब्वियसली ऐसी बात है ना। तो आप कंप्लीट करें फिर मैं आपका जवाब। तो ये कभी शिकायत करते कि अच्छा नहीं बनाया या ये खाना खाते कम है और कीड़े ज़्यादा नहीं खाते। अच्छा अच्छा मज़े की बात बताऊं, खाना भी घर में खाना है। हाँ? कहीं से भी आएंगे, रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, खाना घर पे खाएंगे। हाँ लेकिन कीड़े भी भरपूर निकालेंगे। है। तो आई विल नेवर एवर ट्राई एनी न्यू रेसिपीज इन द होम। जो इनके अंदर इम्यून हुई है ना बचपन से, आई यूज टू मेक दीज रेसिपीज। अच्छा, मतलब वही दाल चावल वही जो ट्रेडिशनली हमारे घरों में पकती है, और यस। फलाना और फेमस है ये, मतलब मेरी शादी से ही कि पानी डालो उसमें जल रहा है। कि ये बहुत शौकीन है पुलाव खाने के। पूरी फैमिली को हमारे पता है कि इनको पुलाव बहुत पसंद है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा वो है कि कुछ ना समझ आए तो पुलाव बना ले। अच्छा, अब पानी डालने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपने चावल डाल दिया, अब इसमें चावल और डाल दो बेशक। अच्छा, तो ये जब शिकायत करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं कि ठीक है मैं दोबारा बना लेती हूँ, या क्या होता है? या आप बोलती है कि शराफत से खा लो वरना दोबारा नहीं मिलेगा? सच सच भाभी, बिल्कुल सच सच। देखें इस वक्त हमने पता करने कि शेफ का क्या घर पे लेवल है। ये बोलती है कि ये घर है, होटल नहीं है। यहाँ यही मिलेगा। ये शेफ साहब ये होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सभी के साथ होता है, वही घर का तो सिस्टम बात है। वो भी सुबह से अच्छा सिंपल सी बात है, फ्यूल जिम्मेदारी, कौथम भी जाना है, क्लासेस बच्चे भी भी हैं, बच्चे भी हैं, फिर वो सारी चीज़ें, उसके बाद घर भी है, सारी चीज़ें मतलब भाभी पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी मेरी बहन जो है ना, चेहरे पर इसके हमेशा मुस्कुराहट होती है। मैं जब मिला हूँ, अल्लाह ताला ये हंसता हुआ चेहरा जो है ना हमेशा ऐसी रखे। मेरी दुआएं है हमेशा मेरी बहन के लिए कि इसी तरह ये मुस्कुराती रहें। अच्छा, ज़रा एक दफ़ा हादी भाई और हमारी जो सुकून रहमान है, ज़रा बताएं ना, ज़रा 3 चीज़ें क्या मिली थी और क्या बना रहे हो? ज़रा ज़ोर से बोलो और कैमरे में देख के बोलो। हमें चिकन मिली थी और ज़ोर से बोलो। चिकन मिली थी, राइस मिले थे और हमें ग्रेप्स मिले थे। ठीक है, क्या बना रहे हैं? हमने नाम नहीं सोचा। सर ये है वो, अभी आता हूँ ना, हाँ, फ्रेंच अब आ रहा है, अभी आ रहा है, अब आ रहा है, अंदर से आ रहा है। पोलो अला रज़ोतो पोलो अला रोज़ोतो अला अंगूर मुर्गी विद ग्रेप सैलेड। हाँ, ग्रेप सैलेड हो गया।
ग्रेव ठीक एंड है। चिकन सर। तो ये बेसिकली आपने चिकन लेग बनाया, जी ठीक है, उसको अलग से कुक किया है जी जी और मैरिनेट साथ में करके। मैरिनेट करके जी। और फिर उसके बाद ये कुछ खिचड़ी कुछ अलग किस्म की बनाई है, ठीक है, और यहाँ पर आप ग्रेप्स का सैलेड अच्छा रजोटो स्टाइल हमने करा है इसमें। वैसे तो रजोटो में वाइन और वो सारी चीज़ें होता है, और फिर वो राइस भी रिजोटो हाँ, अलग वो होते हैं। अलग होते हैं। ये हमने अपनी जो बासमती राइस देसी। है उसी के साथ, हाँ, उसमें देसी थोड़ा सा रिजोटो हो गया ये। हल्का सा जो है वो सब्जियों का और चिकन का हल्का सा उसको टच दिया है। थोड़ा प्यूरी टाइप बनाया है इसको, ताकि एक अच्छी सी उसके अंदर हो। उसके साथ जो हमारा ये ग्रेप सैलेड सही है। है, ठीक है, ग्रेप्स और उसके साथ हल्का सा लेमन सही उसके है। साथ, और साथ में चिकन की लेग। सही है, क्या बात है fried भाई, leg, क्या चलो। बात है, बेस्ट ऑफ लक, सुकून। और अब मैं आता हूँ इस तरफ, तो हम पूछते हैं टीम ए से। तो भाभी, आपकी बताई हुई रेसिपी, आपकी बताई हुई इंस्ट्रक्शन को ये ठीक तरीके से गुलाम भाई हमारे जो हैं फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है गार्लिक इसमें जला हुआ नज़र आ रहा है मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली इस अच्छा, क्या है आपने? रेसिपी में हमने थोड़ा ब्राउनिंग की है ताकि हम इसके मैक्सिमम वो आउटपुट ले सकें। यार नेक्स्ट लेवल ना भाभी, भाभी नेक्स्ट लेवल, मतलब क्या टैलेंट है ना, मतलब ओ माय गॉड। ये कोई जलावा नहीं है। हाँ, ये जला हुआ नहीं है। जो हमने शेफ, वो recipe शेफ produce क्या किया जो ना, अपनी गलती मान ले, जो रेसिपी प्रोड्यूस की है उसमें ऐसे ही था, ऐसे ही था। क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा सा ना, क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा ज्यादा बिल्कुल, पकाया बिल्कुल ऐसे ही। ओके। क्योंकि आपको पता है हम बाउल बना रहे हैं ना, एक हेल्दी बाउल, तो उसमें थोड़ा सा क्रिस्पी एलिमेंट भी ऐड करना है हमें, तो वो garlic से सॉफ्ट आपने- एलिमेंट, यस बिल्कुल ऐसे ही। गार्लिक से वो क्रिस्पी एलिमेंट हमने इसमें भाभी ने पैदा किया है। तो ये जो क्रिस्पी एलिमेंट हमने इसमें पैदा किया, इसके साथ और क्या होना है? और अब कुछ नहीं होना, और बस कुछ अब नहीं होना, final- अब फाइनल इंशाल्लाह होना हम, है। इसमें कोरिएंडर है और कोरिएंडर, आपने इसमें वाटरमेलन, डाल दो। हमारे पास था, राइस थे और प्रॉन था, ठीक है। झींगे कहाँ गए? हमने बना के रखे हैं प्रेप में। हाँ बिल्कुल, लाइन में हम तो इसको झींगों के साथ assemble कर आपने, लेंगे। झींगों के साथ आप लोगों ने किया क्या, जरा वो बताएं। हमने झींगों को सिंपल टॉस किया है ठीक है। वो सॉल्ट एंड पेपर के साथ, क्योंकि हमें हर चीज़ की न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को भी देखना है। सही है। तो हमने बहुत ज़्यादा उसको ओवर कुक नहीं किया, सही है। और उसको सिर्फ उसको, और आपको पता है सी फूड में इतने स्पाइसेस यूज़ भी नहीं करने चाहिए, अदरवाइज यार हादी भाई, सही है। मैं ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भाभी के पास जो है ना अब ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ नहीं, नहीं, प्रथम। शेफ, ऐसी बिल्कुल। बात नहीं भाभी आप कौन से टाइम पे क्लास होती है मुझे बताएं जरा, सबके सामने में क्लास। आपके पास टाइम नहीं होगा, मुझे अंदाजा है कि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे फील हुआ कि यू आर सो मच बिजी पर्सन, यार तो आप but, पढ़ने के लिए तो टाइम निकालना दैट पड़ेगा व्हाट ना। आई एडवाइस यू के जो आपका आपको जो स्लीप आवर्स हैं, जो आपका ये सारी चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी होता है ना। रेस्ट आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोडक्टिव पर्सन, तो आपको ये भी रखना है। खैर, बिल्कुल, Being बिल्कुल a भाभी, brother, वो तो मैं हाँ, आपको हाँ। एडवाइस कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, मैं इंशाल्लाह पूरा ख्याल रखूंगा। तो लेमन नहीं मिला मेरे को। टाइम कितना रहेगी असद भाई, जरा ये बताएं। हाँ, राइस उसी में निकाल लो। 6 मिनट रह गए हैं आप लोगों के पास, अब सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट हैं आपके पास। इन 6 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपीज़ तैयार करनी है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी महसूसमेंट आ रही है कि हादी भाई की रेसिपी तकरीबन तैयार हो चुकी है, बिकॉज़ कि इनकी सैलड भी तैयार है, इनके राइस भी रेडी हैं, और इसके बाद अब बारी है जी यहाँ पर चिकन को सर्व करने की। क्या हम इसमें शहद डाल सकते हैं? सर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो फिर शहद बोलेंगे चाहिए यार आपको? हमारे कॉपी कर लिया। नहीं नहीं सर, ये आपकी शायद मैंने वाकई में कॉपी करा है। दिखाएं। ये तो आपके अच्छा। ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने बोला ये हल्का बॉल अगर भाभी लेमन white और वो ले लेना आप, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हनी की जो मेरे स्वीटनेस होती है। हाँ, ये देखें, ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्विंग के लिए, और वो बड़ा हो अजीब सी जाएगा ना? बॉल मेरे ख्याल से, है ना। आप बॉल बना रहे हैं ना? नहीं नहीं सही है। हाँ, तो ये इन दोनों में से कोई बॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, इंस्टाग्राम, नीचे है। ट्विटर और फेसबुक और इवन यूट्यूब। आज इंटरटेनमेंट और इस दिए गए नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करेंगे और आप आ सकेंगे किचन का चैम्पियन में और हिस्सा बनेंगे हमारा। ठीक है जी। तो यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों की तकरीबन रेसिपीज़ रेडी हैं, और टीम बी
जो सुकून रहमान हैं और अब्दुल हादी हैं शेफ़, इनकी प्लेटिंग जो है वो होने जा रही है। राइस इन्होंने रख दिया है प्लेट के अंदर और आखिरी के 5 मिनट बाकी हैं। इन 5 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपीज़ कंप्लीट करनी है, अदरवाइज़ जो रह गया वो रह गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्रिस्पी एलिमेंट वाले राइस जो हैं ज़्यादा भर दिए गए हैं। भाभी इधर 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 करें ना ताकि सब देखें ना। मैं आपके लिए जगह बना लेता हूँ ना, 1 मिनट ये देखें आप, 1 मिनट रुकें आप ज़रा, मैं आपके लिए जगह बना लेता हूँ ताकि आप इस जगह पर ये हेयर यू गो, 1 मिनट दें, ये परफेक्टली डन, आ जाए। अच्छा जी, और यहाँ पर अब भाभी ने बॉल बनाना स्टार्ट कर दिया है और इस तरफ, ओ माय गॉड, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सुकून रहमान प्लेटिंग करते हुए। ठीक है जी, अगर आप देखें तो किस तरह से राइस और फिर उसके बाद चिकन और उसके ऊपर सैलेड की क्या बात है, वाह। हाँ, अलग से सर्व कर दो इसको, बहुत खूबसूरत, कुछ ग्रीन एलिमेंट आ जाए ऊपर से गार्निश के लिए, पुदीना धनिया, तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और ये राइस बॉल जो है बस ज़्यादा वो स्पाइसी हो जाएगा। चिली चिली निकाल लें आप, हाँ ये सारा निकाल लें, ये भी निकाल लें यहाँ से। सिर्फ ऑयल डालो बेटा, भाभी ने ऑयल बोला है खाली। हाँ बस 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 डल गया है, बस, जितना बस, डालना था बस। वो डल गया ऑलरेडी। ये चीज़ तो यहाँ पर भाभी आपकी इंस्ट्रक्शन मुझे लग रहा है सही फॉलो नहीं कर रहा ये लड़का, हाँ है ना। देखिए बाद में जो है स्टूडेंट ना, की नहीं बुराई करना चाहिए ना, अच्छा दे विल बी डीमोटिवेटेड। भाई हीरो बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड जॉब। इसी तरह मिर्चे डालो चमची देना, जिस तरह से चम्मच भाभी देना, बोल रही है। चम्मच लेमन लेमन लेमन। टाइम रह गया है 2 मिनट 48 सेकंड। इस 2 मिनट 48 सेकंड में आप दोनों ने अपने खाने कंप्लीट करने हैं, जिसमें से हादी भाई ने मुझे लगता है यहाँ पर प्लेटिंग कंप्लीट कर दी है। बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा या कम करें, कम कर दें, थोड़ा सा कम, हाँ निकालो, इधर रखो, स्टॉक इधर रखो, कम हाँ, करें। बस ये एक पीस, बस वो पार्सले डालने की होती है, लेकिन पार्सले बस परफेक्ट। वाह भाई वाह, सुकून, वाह क्या बात है सुकून, कैसे कर लेते हैं आप लोग ये काम यार, कैसे, ये बताएं सुकून, क्या सीखने को मिला और क्या समझा आज शेफ के साथ काम करके? मुझे राइस सीखने को मिले और मुझे सैलेड सीखने को मिला, ये मैंने पहली बार बनाया सैलेड। और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी करवाई है शेफ ने, है ना। शेफ होता है, ये तो मानना पड़ेगा, शेफ होता है कि वो कुछ भी कर लेना वो आर्ट बन जाता है। जी ठीक है, यहाँ पर लोग चाहे लाख मेहनत कर लें, लाख चीज़ें ऊपर नीचे कर लें, मगर जो शेफ़ होता है ना वो शेफ़ होता है, वो कुछ भी कर ले, वो मतलब वो एक आर्ट पीस बन ही जाता है आखिर। तो यहाँ पर ये प्लेट जो है ना एक आर्ट पीस बन गई है और इसमें क्या बात है। और दूसरी तरफ छुपा के किया जा रहा है काम, टेबल के उस तरफ जाके किया जा रहा है काम, जो कि आप लोगों को नहीं दिखाया जाएगा, नहीं सिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकी अपनी रेसिपी है, क्योंकि इसके पैसे होते हैं। इसके पैसे होते हैं, देखा, इसके पैसे होते हैं। और ये रेडी है, सही है, बस उसको हाँ? थोड़ा सा वैसे ही रेडी है। फिनिश। और जी इस 1 मिनट, ये 1 मिनट पहले आप दोनों ने खाना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर राइस बॉल भी रेडी है और दूसरी तरफ फ्यूजन खिचड़ी विद ग्रेप सैलेड एंड मैरिनेटेड पैन फ्राइड चिकन लेग भी रेडी है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा नाम दिया मैंने। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आपको मतलब खा के बताएंगे कि किसका जायका बेहतर है और कौन बनेगा आज का चैंपियन। और मेरे साथ मौजूद है टीम ए में शेफ़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा और शेफ़ ही कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है हमारी बहना सुमैया शहादत, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके अलावा अप्रूव हाई फील्ड यूके से ट्रेनर हैं, जो कि इस वक्त हमारे मल्टीपल
प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है बहनों को, माओं को, भाइयों को पढ़ा रही हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं टीम बी की, सुकून रहमान जो कि शेफ़ हैं, आज के कंटेस्टेंट हैं, और टीम बी में जो हमारे भाई मोहतरम हैं शेफ़ अब्दुल हादी जो कि इस वक्त चॉकलेट एकेडमी रन कर रहे हैं, शेफ़ एसोसिएशन पाकिस्तान के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा शकुला इनका एक ब्रांड है जिसमें ये चॉकलेट प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा एक बेकरी ये माशाल्लाह से रन करते हैं। तो आज इन्होंने मिलकर ये दो बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई है। दोनों ने जो हमारे ग़ुलाम एंड सुकून ने इसको सारा प्रेप किया और इनको हेल्प किया, भाभी ने और भाई ने, आपके सामने है। तो दोनों खूबसूरत और हसीन रेसिपीज़ हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि भाभी आप ये ट्राई करें और भाई आप ये ट्राई करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बुराई करनी है अच्छाई? ये तो आप खा के बताएं। हादी भाई आप भी ट्राई करें प्लीज़, तो ज़रा पता चले ना कि दोनों के किस तरह से। घर में कभी पकाया खाना इन्होंने, हादी भाई ने? अच्छा बना लेते हैं? ऐसे ही बनाते हैं, आपकी तरह ऐसा ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते आपकी तरह नहीं बनाते? सेम ऐसा ही, सेम ऐसा ही, मीठा 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 मीठा। तो ये तो अच्छी बात है ना, मतलब खाना स्वीट है ना ये इसकी। आपने शहद खा लिया होगा असल में? नहीं, मिक्स आएगा, शहद भी आएगा, हल्का सा लेमन भी आएगा। सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स तो चुरा लिए, हमें बनाते हुए मिले नहीं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और यहाँ पर हादी भाई भाभी के खाने के बारे में क्या बोलेंगे? जो इन्होंने डिस्क्राइब किया था वैसा है ये। प्रॉन है उसके अंदर, वाटरमेलन और थोड़ा सा राइस क्रिस्प होके। तो अब ईमानदारी के साथ मेरा वोट तो आपको पता ही होगा, आप सबको कि इस वक्त देखने में और जो फ्लेवर्स में, खूबसूरती में है। बाबा आप दोनों आपस में फैसला कर लो, मेरा काम तो है नहीं, ताकि मैं एक तरफ हो जाऊं भाई। मेहनत जो है इन बच्चों की है, हमारी नहीं है, ठीक है ना। इनके साथ कोई बुराई यानी ज्यादती ना हो। हाँ, इनके साथ कोई ज्यादती ना हो। तो भाभी आप बताएं, क्या आप आज की जो है ना क्या कहते हैं, जूरी हैं, और क्योंकि आप हमारे लिए मोहतरम हैं, तो बताएं कि आज आपको कौन सा खाना बेहतर लगा इन दोनों में? खाने को जज करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं पे जजमेंट करते हैं तो हमें जस्टिफाई भी करना होता है। एक अच्छे शेफ की निशानी है कि वो जस्टिफाई कर सकते अच्छा हैं। भाभी ये शो है, अभी जल्दी जल्दी तो करते ये मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मेहनत मैंने बराबर की है और सारी चीज़ें मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से मैंने रेसिपी बनाई है। लेकिन अगर आप बताएं टेक्निक ज़्यादा इस्तेमाल करना या स्टेप्स और चीज़ें वगैरह, अभी आप ये देखो कि प्रेजेंटेशन खूबसूरत, जायका और मजेदार। तो मेरी डिश लग रही है ज़्यादा। क्योंकि देखिए हर एलिमेंट आपको कलर नजर आ रहा है, रेड नजर आ रहा है, वाइब्रेंट कलर्स। हाँ, कलर मुझे लगता है हाँ कुछ चीज़ें हो सकता है कम हो, उस हिसाब से। तो किसकी तरफ जाएगा वोट, आप बताएं। मैं अगर कुछ बोलूंगी तो ये बोलेंगे कि मिस आपने तो खुद ही वो कर दिया, मैं नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकते तो मैं ही बोलता हूं। तो आज के विनर हैं जी टीम बी। और थैंक यू वेरी मच भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए और आपने हमारे शो में चार चांद लगाए। हादी भाई आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आपका भी शुक्रिया, टाइम निकाला। आपने एज अ हस्बैंड एंड वाइफ हमें इनवाइट करा। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आप दोनों मेरे शो में आए और आप लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और बड़ा मज़ा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। गुलाम मेरा बेटा, गुड जॉब, बहुत अच्छा किया और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह करते रहना, ठीक है। और सुकून आपने भी बहुत अच्छा किया, गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम, भाभी को, भाई को और हमारे लोगों को, सबको अपनी दुआओं में याद रखना। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।